ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। असरन सरन जिनेस को समव शरण शुभ थान। ताको वर्णन जाने तुम पावहु चैन सुजान। त्रिलोकसार भाषा टीका ग्रंथ है और इसमें अंतिम प्रकरण के रूप में तोडरमल जी ने समव शरण की रचना का वर्णन किया। त्रिलोकसार की पीठिका वगैरह तो अपन ने देखी, उसका गणित का हिस्सा भी देखा और अब अपन ने ये प्रकरण प्रारंभ किया है, समव शरण रचना वर्णन। अद्भुत प्रकरण है और आज तक अनुपलब्ध जैसा ही था, उपलब्ध होते हुए भी ध्यान नहीं गया तो अनुपलब्ध ही था। इसकी चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी। अभी अमन जी मेरे ख्याल से जुड़े नहीं है, कोई बात नहीं। तो कल अपन ने देखा, कल अपन ने एक तो कुछ तो नाप के संबंध में समझा। एक योजन कितने कोस का, एक कोस कितने धनुष का, एक धनुष कितने हाथ का है? और उसको आज की जो लौकिक गणित चलती है, मील किलोमीटर फुट वगैरह, उसके आधार से भी अपन ने समझने का प्रयास। ये सारी बातें कल अपन ने देखी थी। इसमें मैंने कल आप लोगों को एक प्रश्न दिया था क्या कि सीढ़ियों की गणना तो अपन ने की, वो 20,000 सीढ़ियां, और सीढ़ियों का नाप अपन ने देखा था कि एक हाथ ऊंची, एक हाथ गहरी कह लो, या उसकी क्या बोलते हैं अपन, उसकी लंबाई समझ लो, और चौड़ाई जो है, चौड़ाई के असल में लंबाई, तो चौड़ाई तो एक हाथ ही है, ऊंचाई और चौड़ाई एक एक हाथ और लंबाई पूरी एक कोस। एक कोस की लंबाई और एक एक हाथ ऊंची और एक एक हाथ चौड़ी, इस तरह से वो सीढ़ियां थी। 20,000 सीढ़ियां, और सीधा 20,000 से अपन एक हाथ को गुणा करते हैं तो 20,000 हाथ हो जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें 20,000 हाथ ऊंचे, मतलब इतना ऊंचा जाओ तब जाके समव शरण की भूमि प्रारंभ होती। तो इसमें भी थोड़ा सा अपने को समझने का है, ये भूमि कहाँ से प्रारंभ होती है, कैसे प्रारंभ होती है, क्या उसका हिसाब है, वो भी अपन देखेंगे। पहले तो ये भी समझ लें अपन कि ये 20,000 हाथ है कितना। निकाली क्या गणित किसी ने आज के हिसाब से? 20,000 हाथ कितना हुआ? कोस में देखो तो कितना हो जाता है, 2.5 कोस के लगभग होता है, क्योंकि 5,000 धनुष है। 20,000 हाथ बोलो या 5,000 धनुष बोलो, एक ही बात है, क्योंकि एक धनुष में 4 हाथ। ये सीधी गणित अपने को पता है, एक धनुष 4 हाथ के बराबर का होता है, और 20,000 हाथ है माने वो 5,000 धनुष होगी। और ये भी अपन ने कल उस नाप में देखा था, नाप का जो वर्णन मैंने आपको बताया था कि एक कोस में 2,000 धनुष होते हैं, ठीक है ना। 2,000 धनुष का एक कोस होता है। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो 2.5 कोस ऊंचा हो जाएगा। 2.5 कोस ऊपर तक वो सीढ़ियां चलेंगी, है ना। 2.5 कोस ऊंचा हो जाएगा, वहां तक वो सीढ़ियां समझना। अब 2.5 कोस का मतलब कितना हो गया, वो मील वाली गणित लगाएंगे, मील और किलोमीटर की, तो 8 किलोमीटर से कुछ ऊपर हो जाए, 8 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, 8 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि इधर 3 पॉइंट और कुछ थी ना, वो 3.5 या कुछ ऐसी इतने किलोमीटर का बैठा था एक कोस, तो उसको 2.5 से गुना करने पर 8 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, 8.05 ऐसा करके कुछ होगा, आप लगभग 8 मानो। वैसे भी वो जितनी भी गणना है ना, आप सब लोग ध्यान से सुने, कल जो आपको गणना का मैंने हिसाब बताया माप का, वो सब अनुमानित है,
एग्जैक्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात? एग्जैक्ट नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि कोस 2 मील का नहीं, लगभग 2 मील का होता है, और मील की गणित भी पूरी दुनिया में अलग अलग चलती है। तो अपन ने जो एक स्टैंडर्ड मील का नाप चलता है उसको ही पकड़ करके वो सारा नाप निकाला है। वो सारा नाप उसी के हिसाब से अपन ने समझा था, और उसी के हिसाब से वो पूरा नाप बनाया था। तो आप सोचो कि एग्जैक्ट होगा, तो एग्जैक्ट नहीं है वो, ये समझ के चलो, है ना। एग्जैक्ट तो केवल ज्ञानी जाने, बाकी अपन ने एक अनुमानित निकाला। एक और बात बता दूं, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग कथन भी मिलेंगे। जैसे कल नरेंद्र जी बता रहे थे ना, हाथ तो इतना होता है लगभग लगभग, है? देखो, मैंने और भी जगह तलाश करने की कोशिश की, तो अन्य मतों में भी ये नाप चलते हैं, लेकिन अन्य मतों में अलग चलते हैं। वहां पे तो योजन, जैसे अपने यहाँ पे तो योजन लगभग 6500 किलोमीटर के आसपास बैठ रहा था, वहां पे लाखों किलोमीटर का एक योजन बता रहे। वहां पे अन्य मत में ऐसा भी चलता है कि 24 अंगुल का एक हाथ, ऐसा भी चलता है। तो अगर वैसा नाप पकड़ोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अंगुल को भी अलग अलग माना जाता है। कहीं पे अंगुल को कहा जाता है 10 जौ के दानों के बराबर एक अंगुल, कहीं पे कहता है ये जो अंगुल है ये है एक अंगुल। तो अब ऐसा एक अंगुल इसको मानोगे तो वो एक हाथ ही कितना बड़ा हो जाएगा, वो नाप बैठेगा नहीं। मतलब अगर आप एक कोस को 2 मील के बराबर कहते हो, मैंने उस चीज को पकड़ करके चला, मैं एक कोस को अगर 2 मील का कहते हो तो उस हिसाब से ये धनुष, हाथ और अंगुल वगैरह का प्रमाण जैसा अपन ने कल देखा वैसा बनता है। और अगर आप उस अंगुल को या उस हाथ को अलग अलग नाप का मान के चलेंगे तो वो एक कोस का 2 मील नहीं बैठे, वो नहीं बैठ पाए, है ना। तो वो जो गणित कल अपन ने देखी थी, कल मान देखा था, नाप देखा था अलग अलग, वो नाप एग्जैक्ट नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात सबसे नजदीकी अपन ने निकालने का प्रयास किया है ना। एग्जैक्ट तो केवल ज्ञानी जान। तो बताओ अब 20,000 हाथ माने 20,000 सीढ़ियां कितनी ऊंची हो गई? अभी बताया था ना, लगभग लगभग 8 किलोमीटर। 5,000 ज्यादा लंबा धनुष। नाप हो तो, हाँ 5,000 धनुष ना, लेकिन धनुष तो समझ में कहा था लोगों, इसलिए 8,000 सॉरी 8,000 क्या क्या कह रहा था मैं, 8,000 मीटर के लगभग, 8,050 मीटर के लगभग होगी, यानी 8 किलोमीटर के लगभग लगभग हो जाएगा, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, इतना ऊंचा वो समवसरण है। अब 2-3 बात जो कल के प्रकरण में से निकली थी, है ना। देखो, कुछ लोग YouTube पर ये सुनते हैं और YouTube पर ही प्रश्न पूछते हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं, मुझे यहाँ YouTube नजर नहीं आता, मुझे Zoom पर बैठे हुए लोग नजर आते। वो तो बाद में मैं एकदम बंद करता हूँ तो कभी कभी वो प्रश्न वगैरह हो तो नजर आ जाते हैं। तो मैंने हाथों हाथ तत्काल कल एक स्क्रीनशॉट ले लिया था, उसमें 2-3 प्रश्न खड़े हुए थे। अब अमन जी अभी जुड़े नहीं है, नहीं तो अपन चर्चा करते उस पर। बाकी ठीक है, अभी अपन देखते हैं स्वयं ही। देखिए, उन प्रश्नों में ऐसा था, हाँ ये 2-3 प्रश्न थे, कोई मालती जी हैं, उन्होंने प्रश्न पूछे थे। समवसरण में 20,000 सीढ़ियां किसके आधार से हैं? क्योंकि समवसरण तो आकाश में अधर से रहता है, तो जब समवसरण अधर से है तो वो सीढ़ियां भी अधर से, उसमें क्या बड़ी बात? क्योंकि पूरी की पूरी वो रचना विक्रिया के द्वारा की गई है, तो सीढ़ियां भी विक्रिया से ही समझना, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। 20,000 सीढ़ियां भी वो अधर से ही रहती हैं। और समवसरण को अभी अपन एक चीज समझेंगे, मैं बोर्ड पर आपको बताऊंगा असल में ये सीढ़ियां और समवसरण की भूमि जो है वो किस तरह की है, इसको अपन देखेंगे। दूसरा ये कहा कि केवल ज्ञान होते ही जिनेंद्र भगवान 5,000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, वहां ही समवसरण की रचना होती। ये प्रश्न पूछा है, मतलब प्रश्नवाचक लगा है, इसलिए प्रश्न लग रहा है अपने को। बात तो सही है, ये 5,000 धनुष ऊपर क्यों चले गए? ये 5,000 धनुष भी लगभग है, लगभग। समझ में ही बात, लगभग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 5,000 धनुष तो सीढ़ियां ही हो जाएंगी, सीढ़ियों के बाद उनकी गंधकुटी की रचना, और उस गंधकुटी के भी ऊपर वो सिंहासन, उसके ऊपर फिर अधर में भगवान विराजते हैं, तो 5,000 से ज्यादा ही होता है वो। फिक्स से नहीं, 5,000 धनुष बता देना, अभी लगभग लगभग 8 किलोमीटर से ऊपर, 8 से भी ज्यादा, ऐसा इतने ऊपर भगवान चले जाते हैं, अपने आप ही वहां पे समवसरण की रचना होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20,000 सीढ़ियों में ही समवसरण बना रहता है, यानी खातिका भूमि आदि सभी भूमियां सीढ़ियों के अंदर ही होती हैं। ये इनका प्रश्न काम का है, जो अपने को आज चर्चा में समझना भी है ना। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है
देखिए, ये असल में ये प्रश्न इसलिए भी वाजिब बनता है कि ये 20,000 सीढ़ियां जो हैं, अब समझना, देखो बोर्ड पर मैं आपको बताता हूं। सीढ़ियां हमेशा अपनी इस तरह से चलती हैं, ठीक है ना। ऐसी तो नहीं होती ना बिल्कुल सीधी खड़ी, एकदम सीधी खड़ी सीढ़ियां तो होती नहीं है। सीढ़ियां तो हमेशा ऐसी टेढ़ी जाएंगी, ठीक है। अब सीढ़ियां जब टेढ़ी जाएंगी तो यानी ये सीढ़ियां ऐसे गई ऊपर, और इसके बाद यहां ये समोसरण की भूमि चालू हुई, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। तो समोसरण की भूमि कहां पर है? कि समोसरण की भूमि तो यहां से प्रारंभ है, ऐसा नहीं है। समोसरण की ये भूमि पूरी भूमि ही है, समझ में आ रही है बात। माने आप यूं सोचो कि जैसे अपन अपने छतों पर सीढ़ियां लगाते हैं, वो आती है ना, क्या बोलते हैं उनको, निसरनी, नसेनी बोलते हैं, लोहे की आती है, बस वो दीवार के सहारे ऐसे टिका देते हैं और ये ऐसे टिकी हुई हो, ये ऐसे टिकी हुई हो और फिर ये भूमि हो ऐसी, ऐसा नहीं है। ये असल में कैसा है कि ये पहाड़ जैसा पूरा आकार बना हुआ है इस तरह से, ये पूरी भूमि है। ये पूरी जो 20,000 कितना था, 20,000 हाथ, 20,000 हाथ मोटी वो भूमि है पूरी, समझ में आई बात। ये समोसरण की भूमि पूरी है, लेकिन भूमि को फिर 12 योजन ही क्यों कहेंगे, ज्यादा हो जानी चाहिए ना वो तो। 12 योजन माने आदिनाथ जी का, ठीक है। 12 योजन जो है वो इस सीढ़ी के इस छोर से अपोजिट साइड की जो सीढ़ी है, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे वो सीढ़ी है, तो इस छोर से इस छोर तक का नाप है 12 योजन, इन दोनों का नाप, ना कि यहां से यहां। यहां से देखोगे तो कितना बढ़ा लेना, कितनी चौड़ाई कितनी थी, एक हाथ की, तो 8 किलोमीटर तो ऊंची, ठीक है ना। और 12 योजन ऐसी है, 12 योजन ऐसी है, तो नीचे का तल कितना होगा कि नीचे के तल में आप इधर से इस हिस्से से 20,000 हाथ इधर और बढ़ा लो, बात समझ में आएगी। 20,000 हाथ इधर और बढ़ा लो, माने 2.5 कोस इधर हो जाएगा अपने आप ही, एक योजन तो से थोड़ा सा। सीढ़ियां तो 4 तरफ होती हैं ना, पूरा हाँ, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हाँ, तो तो जैसे मान 4 लो कोस तो वही चली गई, 4 कोस क्यों गई, एक एक 4 कोस की, वो चलेगी? एक एक कोस की चारों तरफ हो गई ना। नहीं 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 नहीं, 1 कोस की कैसे हुई, 2.5 कोस की हुई ना, 2.5 कोस की हुई, माने 2.5 कोस इधर, 2.5 कोस सामने वाली साइड। ये अगर मान लो पूर्व की है तो इस साइड हो जाएगी पश्चिम की, पूर्व और पश्चिम की तो गिनोगे, मतलब अगर तो अपन 10 लंबाई कोस जो हो गई देखते चारों हैं, मिला के, 10 कोस चला गया चारों चारों नहीं, मिला के। चारों क्यों मिलाओगे आप, 12 पूरब, योजन कैसे पश्चिम, देख रहे हो? उत्तर। नहीं ऐसे नहीं, 12 योजन कहां से कहां तक का नाप है, पूरा 12 गोलाई का योजन माप। पूर्व से लेके पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम, है ना, पूर्व पश्चिमी तो देखोगे लंबाई, ये एरिया नहीं है, लंबाई है, 12 योजन लंबा है वो। तो गोलाई में नहीं होता, गोलाई में होता है ना भाई, आप तो कोई सी भी 12 एक दिशा 12 पकड़ लो। 12 12 24 हो गया। नहीं समझे आप, 12 12 24 नहीं हुआ, 12 योजन बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है, जहां पे वो समोसरण की पूरी 8 भूमियां हैं, जहां पे पूरी वो रचना बनी हुई है, वो 12 योजन का है, ठीक है ना। वो रचना आती है सीढ़ियों के समाप्त होने पर। अब सीढ़ियां कोई खड़ी तो नहीं होती ना, सीढ़ियां तो ऐसी होंगी ना, तो ये सीढ़ियों का नाप कितना होगा कि 20,000 सीढ़ियां तो 20,000 हाथ, है ना। ऊंचाई भी अपन ने ऐसे ही देखी थी, ऊंचाई और वो चौड़ाई बराबर है, तो 20,000 हाथ, उतना एरिया एक दिशा में गिनना। अब इस दिशा से आप जाओगे तो किधर जाओगे, जैसे पूर्व की तरफ से आप गए तो उसका नाप कहां तक लोगे, पूर्व से लेके पश्चिम तक का ही तो नाप लोगे, लंबाई कहां से लोगे, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, कहीं से भी ले लो, है ना। तो ऐसे अपन 2.5 कोस एक तरफ, 2.5 कोस एक तरफ ज्यादा बढ़ा करके समझना, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो भूमि बनी हुई है ऊपर ही ऊपर, ये ऊपर की भूमि 12 योजन है, 12 योजन एक साइड नहीं, 12 योजन पूर्व से लगा के पश्चिम तक या उत्तर से लगा के दक्षिण तक, जहां का भी मान लो, है ना। पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण, ये पूरा 12 योजन ऊपर ऊपर है। और ये सीढ़ियां जो हैं, ये सीढ़ियां कोई आपकी नसेनी की तरह टेढ़ी ऐसी ऐसी नहीं है
ये इसी के अंदर बनी हुई है, इस भूमि के अंदर। ये भूमि ठोस है, कितनी ठोस है कि नीचे से लगा के ऊपर तक पूरी ठोस है, और लगभग 8 किलोमीटर से ऊपर ये मोटी भूमि है। उस भूमि में कटाव है, वो कटाव ये सीढ़ियां है। अब समझ में आया आपको? माने वो ठोस उसके अंदर ही बनी हुई है ना? हाँ, उसमें उकेरी हुई है, यूं समझ लो आप। ऐसे इस तरह से है वो। उकेरी क्या, वो कटाव सा बना हुआ है, जैसे अपनी दीवारों में आलिया होते हैं कि नहीं, दीवार में ही आलिया है, आलिया अलग से नहीं है, तो वैसे ही समझना है। ऐसा होता है बहुत से पहाड़ों में, आपने देखे होंगे कि साइड में भी पहाड़, हर जगह पहाड़, ऊपर नीचे सब जगह पहाड़, और पहाड़ को ही उसमें कट दे दे करके सीढ़ियां बनी है। उस तरह से इसका जो वर्णन है, इस तरह से रचना बनी हुई है, ऐसा समझना चाहिए। तो वो जो प्रश्न था अपना कि सीढ़ियां कैसी क्या है और कितना ऊपर है, तो 5000 धनुष अथवा 20,000 हाथ की वो सीढ़ियां हैं। और वो सीढ़ियां कहाँ से प्रारंभ होती हैं? कि वो सीढ़ियां अपना जो समतल है, यानी अपनी जो जमीन है, इसके ऊपर से ही प्रारंभ होती हैं, और सीधे लगभग 8 किलोमीटर से ऊपर तक वो जाती हैं। उसके बाद वो 8 किलोमीटर के बाद, मतलब 8 किलोमीटर ऊपर जाके, और सीढ़ियों की तरफ से देखो तो सीढ़ियों से भी वही होगा, लगभग 8 किलोमीटर ऊपर जाकर वो 12 योजन की भूमि पूरी चालू। माने वो भूमि का तल, ऊपर का हिस्सा, भूमि के ऊपर का हिस्सा, वो 12 योजन का वहां पर प्रारंभ। ऐसा अपने को समझना चाहिए। ये समझ में आया है ना? चलिए, तो ये इस तरह का यहाँ पे ये 2-3 प्रश्न थे अपने। एक चीज और, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी नाप चलेगा, मतलब आदिनाथ जी से लगा करके महावीर स्वामी तक अगर आपको देखना है, तो उस गणित को समझ लो, हर जगह वही चले। उसके लिए मैं आपको एक यहाँ पर तिलोई पन्नती का पेज दिखाना चाहता हूँ, उससे आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये जो यहाँ पे टेबल दे रखी है ना, आपको ध्यान हो, अपन ने जो त्रिलोक सार में गणित की पीठिका देखी थी, उसमें डिवाइड के लिए इसी तरह का प्रयोग था। जैसे 24-24 ऊपर नीचे लिखा है, माने 24/24 है ना, वो निशान लगाने की जरूरत ही नहीं, बटे का जो निशान होता है वो लगाने की आवश्यकता नहीं। तो ये पहले तीर्थंकर का 24/24, पहले तीर्थंकर माने आदिनाथ जी, तो 24/24 कितना होगा कि पूरा 1 है ना। एक क्या, एक जो भी आप लगाना चाहो, माने जिसका भी नाप लेकर के चल रहे हो, चाहे वो समोसरण का नाप हो, चाहे सीढ़ियों का नाप हो, चाहे उनकी वो ध्वजाओं का नाप हो, मान स्तंभ का नाप हो, या वो जो द्वार बने हुए उन द्वारों का नाप हो, कुछ भी हो, उन सबको आप इस तरह से गणित लगा सकते हैं। माने पहले तीर्थंकर के पूरा रहेगा, उसके बाद दूसरे तीर्थंकर के जो 24 हिस्से करे, 24 हिस्से में से एक हिस्सा कम कर दो तो 23/24 हो गया, है ना। तीसरे तीर्थंकर के 22/24 हो जाएगा। ऐसे करते एक एक भाग घटाते जाना 24वें भाग में, है ना। ये काम करना है अपने को 22वें तीर्थंकर, ये 22वें तीर्थंकर तक हो जाएगा 3/24, 3/24 बोलो या 1/8 बोलो, एक ही बात, उतना हो जाएगा। फिर 23वें और 24वें में क्या करना कि वहां पे फिर उसका और आधा करना, आधा आधा घटा रहे थे तो अब होना चाहिए था 2/24, लेकिन 2/24 नहीं होगा, 3 और 2 के बीच में क्या आएगा 2.5/24, तो 2.5/24 नहीं लिख के अपन क्या लिख देंगे 5/48। समझ में आई बात, 5/48 इस तरह से हो जाएगा। ये भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मैं एक सीधा हिसाब आपको बताता हूं, जो योजन जो इनके समोसरण में लगेगा। अभी अपन चल रहे थे पहले से 24वें तक, अब उल्टा चलते हैं, है ना। उल्टे से बहुत आसानी से समझ में आएगा। कैसे आएगा कि महावीर स्वामी का समोसरण कितने योजन का, 1 योजन का, ठीक है। महावीर स्वामी का समोसरण 1 योजन। अभी अपन ने क्या देखा था 24वां हिस्सा, 24वें हिस्से को लेकर चल रहे थे, लेकिन पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी में 24वां नहीं बल्कि 48वां हिस्सा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, आधा योजन बढ़ावे, आधा योजन नहीं पाव योजन बढ़ा, पाव योजन बढ़ा दो 1/4, तो पार्श्वनाथ जी का समोसरण हो जाएगा 1.25 योजन का, 1 और 1/4 सवा, ठीक है। नेमिनाथ जी का हो जाएगा, फिर उसमें से पाव योजन बढ़ा दो तो 1.5 योजन का, बस यहीं तक देखना है। इसके बाद आप आधा आधा योजन बढ़ाते, ठीक है।
नमीनाथ जी का हो जाएगा 2 योजन का, फिर मुनि सूरज जी का हो जाएगा 2.5 योजन का, मल्लीनाथ जी का हो जाएगा 3 योजन का। ऐसे करते करते जाओगे तो आदिनाथ जी का 12 योजन तक पहुंच जाओ। ये समव शरण का नाप बताया मैंने आपको, इसमें भी यही गणित लगी है, 24वां हिस्सा घटाते जाओ, ठीक है। और पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी में 48वां हिस्सा घटा, ऐसी गणित ना सिर्फ अपने क्या कहें समव शरण के इसके पूरे नाप में लगेगी, बल्कि समव शरण के अलावा जो भी छोटे बड़े नाप होंगे उन सभी नापों में यही अनुपात चलेगा, एग्जैक्ट नियम है। सीढ़ियों में भी इसी तरह से, सीढ़ियां भी इसी तरह से। आदिनाथ जी की 1 हाथ ऊंची है तो महावीर स्वामी की कितनी होगी कि वो 1/12 हाथ, 1 हाथ का 12वां हिस्सा कर दो वही बैठेगा। 4/48 आया था ना, 1/12, 1/12 रहेगा। महावीर स्वामी का कुछ भी 1/12 रहेगा। आदिनाथ जी का 12 योजन का था, महावीर स्वामी का 1 योजन का, सीधी गणित है ना, इतना अंतर। और बीच का, कि बीच का जो हिसाब बताया उस हिसाब से चलते जाइए, ठीक है। तो ये गणित अब बार बार अपन नहीं देखेंगे, ये आपको मैंने पूरा बता दिया। अब जो जो प्रकरण आ रहा है, जो रचना आ रही है संरचना, उसको अपन समझेंगे। चलिए, कल जो प्रश्न थे वो प्रश्न भी अपन ने देख लिए और मेरे ख्याल से सारी बात भी हो गई। चलिए, अमन जी आज कुछ व्यस्त हो गए मेरे ख्याल से, मैं ही नक्शे दिखा दूंगा। पहले रीडिंग लगाएंगे, अपन पढ़ते हैं पहले। कल अपन ने यहां तक देखा था, और निके क्रमहीन है ना, ये 4 पंक्तियां कल अपन ने देखी। हीन का अनुक्रम कहा सो कहिए, यहां से पढ़ना है। कोई पढ़ना चाहते हैं? हाँ, पढ़िए आप। हीन कहें तहाँ ऐसा ही अनुक्रम जानना, बहुरी शिवाणी ऊपरी चढ़े समभूमि ते 5,000। नहीं, आप ज्यादा ऊपर चले, ज्यादा नीचे चले गए आप। ये जो है ना लाल निशान मैंने दे रखा है, हीन का अनुक्रम कहा सो कहिए, यहां से पढ़ना है। वृषभ देव के जो प्रमाण होई, ताको 24 का भाग दिए, 1-1 भाग घटावना, लेमी पर्यंत बहुरी पार्श्ववीर विषय 1 भाग का आधा आधा प्रमाण घटावना। ऐसे ही आगे भी जहाँ क्रमहीन कहें तहाँ ऐसा ही अनुक्रम जानना, बहुरी शिवानी ऊपरी चढ़े समभूमि ते 5,000 धनुष ऊंचा, जो आकाश तिस विषय नील रतनमयी बोल सिला है, सो ई संवसरण की भूमिका है। या कई ऊपरी सर्व रचना है, सो या का व्यास ऋषभ देव के 12 योजन औरन के क्रमहीन है, सो नेमी पर्यंत आद भोजन घटती, पारस वीर के 5 योजन घटती, क्रम ते जानना। ऐसे वर्धमान स्वामी के 1 योजन मात्र है, बहुरी इस शिला विषय सेवानी की सूची 4 दिशानी विषय 4 कली है, ते शिवानी की लंबाई के समान चौड़ी है, चौड़ाई ते 23 गुनी लंबी है, जैसे वृषभ देव के 1 कोस चौड़ी है और 23 कोस लंबी है। बहुरी इस गली के 2 तरफा ईस्ट पट का मई देवी है, सो 2 वेदनी के बीच
चौ गली की चौड़ाई जाननी और संवसरण भूमिका का अंत ते लगाए पीठ का पर्यंत गली की लंबाई जाननी बहुरी तिने वेदिनी चौड़ाई वृषभ देव के 7.5 से धनुष औरन के क्रमहीन जाननी लंबाई गली की लंबाई प्रमाण जाननी बहुरी तिन्नी 4 चौ गलिन के बीचों बीच चारी अंतराल रूप जो भूमि पाइये है तिस विषय 4 कोट 5 वेदी और इन नवनी के अंतराल नी विषय 8 भूमि है तहाँ तिस शिला का पर्यंत भाग विषय कोट है ताकई बस यहीं तक देखते हैं, है ना, क्योंकि अभी गली के भी ज्यादा वर्णन है, गली से ज्यादा वर्णन आ गया है। यहीं तक अभी देखते हैं अपन। अच्छा है, आपका भी अभ्यास बन रहा है और पढ़ेंगे तो अच्छा और अभ्यास बन जाएगा। चलिए, आप भी ग्वालियर से ही हैं मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, अच्छा है। तो अब ये जो वर्णन है ये सीढ़ियों से बाद का वर्णन है, उसके अलावा जो भी अपन ने समझा उसी चीज को टोडरमल जी ने यहाँ पे नाप के संबंध में बताया है। देखिए क्या कहा, प्रथम ही समूह शरण की चारों दिशा विषय एक दिशा विषय समभूमि ऊपरी ऊपरी 20,000 सिवाण है ते स्वर्णमय है बहुरी ऋषभ देव के सिवाण 1 हाथ चौड़े 1 हाथ ऊंचे 1 कोस लंबे हैं और अनिके क्रमहीन है। ये बात तो कल अपन ने देख ली। हीन का अनुक्रम कहा सो कहिए, तो वो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताया। वृषभ देव के जो प्रमाण हुई, जो भी प्रमाण, जो भी है ना, XYZ कुछ भी हो, किसी भी वस्तु का किसी भी बात का, ऋषभ देव के जो प्रमाण हुई ताको 24 का भाग दिए। वही आ गया ना, 24 का भाग दिया जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी 24/24 वाली। 24 का भाग दिए, एक एक भाग घटावना, कहां तक, नेमी पर्यंत। नेमिनाथ जी तक तो एक एक भाग घटा दो 24 में से, है ना, मतलब 1/24 1/24 कम करते जाओ हर एक का। आदिनाथ जी के पूरे 24/24, अजित नाथ जी के 23/24, इस तरह से चलता जाए। इस तरह सीढ़ियों में भी घटेगी क्या? सब पे सीढ़ी भी घटती जाएगी। हाँ, मतलब एक हाथ से, मतलब सीढ़ी की चौड़ाई जैसे 16 इंची बताई, तो उसमें तो बहुत छोटे हो जाएंगे सीढ़ी। हाँ, उस हिसाब से हो जाएगी वो। तो 24 में तो 1 इंची से भी छोटी हो जाएगी, 24 इंची में तो 24 का भाग देने 23.5 का अपन सीढ़ी वहां पर, एक सेकंड, आपका प्रश्न वाजिब है, क्योंकि फिर वो 5,000 धनुष ऊपर, खैर 5,000 धनुष तो यूं भी आदिनाथ जी का था। इसमें अपन देखते हैं, 1 मिनट। इनका भी, महावीर स्वामी का भी 5,000 धनुष ही ऊपर थे। देखिए, हाँ, ते स्वर्णमय है बहुरी ऋषभ देव के ते सिवाण, ये ऋषभ देव के थे। ये 1 हाथ चौड़े 1 हाथ ऊंचे 1 कोस लंबे, ये ऋषभ देव का ही प्रमाण था। अगर सीढ़ियों का प्रमाण नहीं घटाते हैं तो जो महावीर स्वामी का 1 योजन का समोसरण बैठेगा, वो 1 योजन के मुकाबले ये सीढ़ियों का जो नाप है ये बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये चक्कर भी वहां खड़ा होगा। इसलिए कायदा तो यही लगता है कि ये सीढ़ियों का नाप भी घटना चाहिए, है ना। अब वो इस अनुपात में, क्योंकि लिखा तो यहाँ पे यही है कि प्रत्येक वस्तु का इसी अनुपात में क्रमशः हीन होता है ना। अब वहां पे एक हाथ में अपन, जैसे वहां पे 24 अंगुल थे, तो एक एक अंगुल की सीढ़ी रह जाएगी यहाँ। एक एक अंगुल की क्यों, बल्कि आधे अंगुल की, क्योंकि यहाँ तो 1/48 चलता है ना, फिर 1/12, उनसे 1/12 कर दो, फिर हाँ, 5,000 अंगुल की रह जाएगी बराबर। 5,000 धनुष के साथ मेल नहीं बैठा, क्योंकि महावीर स्वामी भी 5,000 धनुष ऊपर ही थे, ऐसा कथन आता है। महावीर स्वामी का उल्लेख आया क्या कि वो भी 5,000 धनुष ऊपर ही थे? ये आदि जो भी देखो समोसरण का जो भी वर्णन आता है ना, ये आदिनाथ जी को आदर्श बना करके आता है। ये चीज आदि पुराण में भी स्पष्ट लिखी है, इस समोसरण का जितना भी वर्णन, बल्कि उसमें क्या, मेरे ख्याल से रत्नकरण श्रावकाचार्य की जो टीका है वहां भी समोसरण का वर्णन है, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है
कि जो भी समव शरण का यहाँ वर्णन किया जा रहा है आदिनाथ जी के हिसाब से किया जा रहा है। यहाँ टोडरमल जी ने खुद ने लिखा, ये जो सीढ़ियों का लिखा, ते स्वर्णमय है बहुरी वृषभ देव के ते सिवाण, वृषभ देव के यानी आदिनाथ जी के वो सिवाण यानी सीढ़ियां 1 हाथ चौड़े 1 हाथ ऊंचे 1 कोस लंबे। समस्या यही है कि अपने को वो बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। अपन एक बार इसको समझने का प्रयास करें कि 1 हाथ ऊंचा है ना, 1 हाथ ऊंचे का मतलब हो गया अपना लगभग वो जो 15-16 इंच अपन ने कल देखा था, उसका 1/12वां हिस्सा रहेगा महावीर स्वामी। 1/12 ही चलेगा महावीर स्वामी के, है ना। 1/24 तो हर एक में से घटाने का हिसाब है, उसका 1/12वां देखना है अपने को, क्योंकि 12 योजन का 1 योजन रहा, तो इधर 16 इंच का वो लगभग 15-15.5 इंच का 12वां हिस्सा, तो 1-1 इंच की ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियां कहलाएंगी। वो लगते हो अटपटी रही है ना, बात वो थोड़ी सी कम ही समझ में आती है, क्योंकि जितनी ऊंचाई है उतनी चौड़ाई है, तो उसमें थोड़ा सा अटपटापन जरूर लग रहा है। लेकिन उसके संबंध में अपन कंफर्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे नाम साफ साफ आदिनाथ जी का दिया और आदिनाथ जी से महावीर स्वामी तक के में घटता क्रम दिखा है। या ये भी संभव है कि सीढ़ियों के नाप को इसमें नहीं जोड़ा गया हो, यानी सीढ़ियों का उस हिसाब से नहीं घटता हो, ऐसा हो सकता है। उसमें अपन पक्का तो तभी कह सकते हैं जब महावीर स्वामी के समव शरण का अलग से वर्णन है, क्योंकि समव शरण का जितना भी वर्णन अपने को देखने को मिलता है वो आदिनाथ जी के वर्णन। पर वो 500 धनुष की काया थी ना, उनकी 500 धनुष की काया थी, उस हिसाब से 1 हाथ का उस नाप लिया होगा। अब उनकी काया भी घटते घटते नहीं, ये जो ये हाथ है, ये हाथ यहाँ पे क्या कहें, आदर्श हाथ समझना। आदर्श हाथ माने जो एक फिक्स है। एक तो अपन यूं कहते हैं जैसे अपना शरीर 3.5 हाथ का, तो 3.5 हाथ किसका, कौन सा 3.5, कि स्वयं का 3.5 हाथ है वो। समझ में ही बात, वो वाला 3.5 हाथ लगाओगे तो बहुत चक्कर पड़ेगा। ये जो अपन ने 15-16 इंच का लगभग देखा है वो 3.5 हाथ नहीं, वो वाला नाप नहीं लेना, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ प्रमाण गिना जाता है। जो मुनिराज 4 हाथ प्रमाण जमीन देख के चलते हैं, तो आदिनाथ जी कितना देखेंगे और महावीर स्वामी कितना देखेंगे? कि आदिनाथ जी के खुद के 4 हाथ देखेंगे, महावीर स्वामी के 4 हाथ देखेंगे, वहां ये चलता है। और जहां पे कोई फिक्स रचना बताई जाती है तो वहां पे हाथ, वो स्टैंडर्ड जो हाथ है वो लिया जाए, जो लगभग 15-16 इंच का अपन ने देखा। लेकिन नरेंद्र जी का प्रश्न वाजिब है ना, और वो बात अटपटी तो लगती है कि अगर उसको 1/12 कर देंगे तो वो तो बहुत छोटे छोटे से काफी कम हो जाएगा, मतलब 1.25 इंच के लगभग एक बैठेगा, तो 1.25 इंच ऊंची 1.25 इंच चौड़ी, आदमी की जितनी ऊंचाई होगी उस हिसाब से वो सीढ़ियां चढ़ पाएगा ना। ऊंची सीढ़ियां कैसे चढ़ लेगा? अपनी सीढ़ियां तो वैसे 6-8 इंच की रह गई है। नहीं, तो 6-8 इंच तो अभी भी चलते हैं ना। और अपन ने जो 1 हाथ देखा उसके हिसाब से 16 इंच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज भी बहुत सी गुफाएं जहाँ 15-15 इंच की सीढ़ियां, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। और चढ़नी किसको पड़ती है? सिर्फ हिम्मत करनी पड़ती है, चढ़ना नहीं पड़ता। 20,000 सीढ़ियां तो डराने के लिए है। डराने के लिए मतलब कि अरे भाई देख लो तुम्हारी हिम्मत हो तो, है ना। और जबकि चढ़ना कुछ नहीं पड़ता, वो तो पहली सीढ़ी पे पैर रखा और 20,000 में पे पहुंच जाता अपने हाथ ही, स्वयं ही। उसकी संरचना इस ढंग की, एक्सकेलेटर है ना, वैसे है। हाँ, वही मैं उदाहरण देने वाला था। आप कोई मॉल वगैरह में गए हो या कोई ऐसी बिल्डिंग में गए हो जहाँ पे एस्केलेटर रहता है, उस एस्केलेटर पे अब कोई सोचो रहे इतनी ऊंची सीढ़ियां, कोई गांव का व्यक्ति पहली बार जाए तो ये तो इतनी ऊंची सीढ़ियां, इतने ऊपर नहीं जाना अपने, कुछ नहीं करना गद्दा आपको, आप तो बस यहाँ पे पहली सीढ़ी पे खड़े हो जाओ, अपने आप ऊपर पहुंच जाओ। तो ये ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पहुंचता है वैसे वहां भी किन्नार जी में 11,000 सीढ़ियां हैं, वो भी आदमी चढ़ लेता है, ऐसी ऊंची ऊंची है। वहां तो चढ़ना पड़ता है, वहां ऑटोमेटिक चढ़ता नहीं है। यहाँ समव शरण में ऑटोमेटिक चढ़ जाता है। विशेष बात ये, ऊंचाई भले समान हो या कैसी भी हो, लेकिन यहाँ चढ़ना नहीं पड़ता। सिर्फ चढ़ने की एक हिम्मत रखनी पड़ती है कि अरे मुझे तो जाना है भगवान के पास, मुझे तो समव शरण में जाना है, भगवान की वाणी सुननी है। चढ़नी पड़े तो चढ़ूंगा, 20,000 सीढ़ियां चढ़ूंगा। 8 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं आप? माउंट एवरेस्ट कितना है? 9 किलोमीटर के आसपास कुछ बताते हैं शायद, 8.5-9 किलोमीटर ऐसा ही कुछ है ना। पक्का मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इतना ही है लगभग, है ना। 8-9 जो भी होगा इसी के 27,000 फीट के आसपास है, कुछ कमो बेश 27,000 फीट।
हाँ तो वो 9 किलोमीटर के लगभग हो गया, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास हो गया। और ये माउंट एवरेस्ट जैसे ये हो गया, क्योंकि सीढ़ियां भी तो ऐसे ही चढ़ने की पड़ेगी, है ना। तो जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ो वैसे ही चढ़ने का काम है। अब जो इतनी हिम्मत रखे कि कुछ भी हो, मुझे तो समो शरण में जाना है, भगवान के दर्शन करने और मुझे उनकी वाणी सुननी, वो इतनी हिम्मत करता है तो देव अपने आप ही उसको पहली सीढ़ी पे पैर रखते ऊपर पहुंचा कि आजा भैया तू योग्य है। समझ। तो 20,000 सीढ़ियां वो जीव की पात्रता के लिए है, समझ में आ रही है बात। 20,000 सीढ़ियां जीव की पात्रता के लिए, ऐसा पात्रता की परीक्षा है वो, तो कि बोल इतना ऊपर चढ़ने का दम रखता है। हाँ रखता हूँ, तो क्या आ जा, फिर चढ़ जाए, चढ़ना कुछ पड़ता नहीं। पात्र जीवी ऊपर पहुंचता है, जो पात्र नहीं होता बीच में नाट्यशाला आदि में वो सब उसमें वो अगली परीक्षा है, वो अगली परीक्षा है। आज सुबह भी हमने उस बारे में बात की थी, है ना। अभी पहली परीक्षा तो 20,000 सीढ़ियों की है। ये 20,000 सीढ़ियों की परीक्षा पास कर लेता है, तब फिर उसके आगे मान स्तंभ की परीक्षा है, उसके आगे फिर वो वहां पे नृत्य गान पूर्वक भक्ति की परीक्षा है। वो सारी परीक्षाओं को पार करके कि मुझे इनमें किसी में नहीं अटकना, तब जाके भगवान के सामने बैठता है और उनकी वाणी, तब जाकर के वो सारा काम। चलिए अपना समय बीत रहा है, अपन आगे बढ़ते हैं विषय में। तो ये सीढ़ियों का तो एक बात, ये महावीर स्वामी का जो समोसरण है, ऐसा कथन में सुनने में आया कि 5,000 धनुष ऊपर लगा था। अब देखो उसमें तो अपन प्रमाण जैसा मिले ना सिद्धांत में, क्योंकि वो सुना, आपने भी सुना, मैंने भी है, लेकिन राजगिरी में समोसरण आया था। राजगिरी 5,000 धनुष है। 5,000 धनुष तो जाना है, 5,000 धनुष से मतलब थोड़ी ना है वहां पे, वो तो अपने विपुलाचल पर्वत, उसमें क्या बड़ी बात है। विपुलाचल पर्वत पर आया था समोसरण। अरे उस चीज को समझो, वहां आपका गांव कितना बड़ा है, शहर कितना बड़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो 5,000 धनुष तो पूरे उस समोसरण की भूमि है। अभी देखा तो था अपन ने, वो 5,000 धनुष की मोटाई तो उस समोसरण की भूमि की है। मतलब वो जो समोसरण की पृथ्वी समझ लो, एक तरह से नकली पृथ्वी। मैंने कल कहा था ना उड़ता हुआ टापू, क्या वो उड़ता हुआ टापू है वो एक तरह से। तो वो टापू जो विक्रिया द्वारा बनाया गया वो है 5,000 धनुष का। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका गांव या शहर कितना बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में कौन सी जगह जहां समोसरण नहीं गया, कौन सी जगह। लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ आया था पार्श्वनाथ जी का समोसरण, हमारे यहाँ पे एक वो क्षेत्र है बिजोलिया क्षेत्र है, तो वहां कहते हैं यहाँ समोसरण आया था। हमारे यहाँ भी कहते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत निशान है इस तरह के, 2000 साल पुरानी शिलाएं भी रखी हैं। तो उसमें क्या बड़ी बात है, कौन सी जगह जहां नहीं गया होगा। पूरे भारत में समोसरण घूमता है, आया समझ में। एक एक गांव खेड़ों में सब जगह घूमता है समोसरण, कोई हाट की तरह नहीं है वो समझ में आ रही बात। समोसरण नीचे नहीं लगता, वो लगता है ऊपर, ऐसा। खैर चलिए, वो सारी बात तो अलग हो गई। और अनिके क्रमहीन है ना, ये बात हो गई ना। देखिए अब वो प्रश्न तो अपना बरकरार ही है कि महावीर स्वामी के वो क्या रहेंगे, फिर वो बहुत छोटे छोटे क्या कहें सोपान बहुत छोटे हो जाएंगे, तो उसके संबंध में अपन अभी क्लियर जवाब नहीं दे सकते। कुछ उसके संबंध में प्रमाण देखने को मिलेगा तो ही अपन उसको समझेंगे। अभी तो इतना अपने समझने में आया है कि आदिनाथ जी से इनका समोसरण 1/12 चलेगा, है ना। जो आदिनाथ जी का नाप रहेगा समोसरण में हर वस्तु का, वही इनके समोसरण में 1/12 हो जाए। अब सीढ़ियां उस माप में शामिल हैं या अलग हैं, ये अलग मुद्दा है। ये हो सकता है कि ऊपर जो 12 योजन की संरचना है वो 1/12 का माप सिर्फ उसी में चलता हो, ये भी एक संभावना है। संभावना बता रहा हूं, लेकिन मैं पक्का आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो अगर अपने को प्रमाण रूप से मिले तो अपन उसको वैसा स्वीकार करें। अगर वैसा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, और वैसा नहीं भी है तो भी बहुत अच्छी बात है। अपने को क्या समझते हैं, क्योंकि न तो वो उसको एक हाथ की सीढ़ी चढ़नी, न 1/12 हाथ की सीढ़ी चढ़नी। वहां पे तो सिर्फ कदम रखना है, बाकी तो अपना ऊपर पहुंच जाए, है ना। खैर देखते हैं आगे का विषय, देखते हैं। ये तो सीढ़ियों की बात तो यहाँ छोड़े। सीढ़ियां कौन से रंग की हैं, स्वर्णमयी हैं पूरी की पूरी। देखिए अभी ये जो विषय पढ़ा है इसको अपन समझ लेते हैं, फिर मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, चित्र के आधार पर उसको देखते चलते। हीन का अनुक्रम कहा सो कहिए है, वृषभ देव के जो प्रमाण होई
ताको 24 का भाग दिए, एक एक भाग घटाओ ना नेमी पर्यंत। बहुरी पार्श्व वीर विषय, इस एक भाग का आधा आधा प्रमाण घटाओ ना। ऐसे ही आगे भी देखो, ये सीढ़ियों की बात चल रही थी साहब अभी तक, क्योंकि अभी तो कोई और विषय की बात ही नहीं। अब आगे भी, आगे जो भी वर्णन आएगा, आगे भी जहां क्रमहीन कहें तहां ऐसा ही अनुक्रम जानना। बहुरी सिवाणनी ऊपर चढ़े, अब सिवाण चढ़ गए, सीढ़ियां चढ़ गए, कितनी 20,000 सीढ़ियां चढ़ गए साहब। क्या चढ़ गए उसमें, सिर्फ पैर रखा और ऊपर पहुंच गए। ऊपर चढ़े समभूमि ते 5,000 धनुष ऊंचा जो आकाश, इस विषय नील रत्नमयी गोल शिला है। पूरी एक गोल शिला है, नील रत्नमयी। नील रत्न कौन सा, नीलम, नीलम के जैसा आकार वहां पर है ना। मैं प्रयास करता हूं आपको ये दिखाने का। ये देखिए, अपन ने कल सीढ़ियों वाला चित्र देखा था ना, ये देखो अब सीढ़ियां आपको समझ में आएगी। सीढ़ियां अलग से नहीं है वो, ये सीढ़ियां इसमें ही बनी हुई हैं, और ये पूरा नीलम का बना हुआ। इसमें सीढ़ियां, जो सीढ़ियों का जो कटाव है, ये सीढ़ियों का कटाव गोल्डन, ठीक है, ये ऊपर तक जा रहा है। ये जो ऊपरी सीढ़ी है, ये आखिरी ऊपर वाली, ये 20,000 सीढ़ियां, और इस सीढ़ी के बाद पूरी की पूरी संरचना चालू होती है। वो जो शुरू में आपका प्रश्न था ना 12 योजन का, वो देख लीजिए, एक दिशा से अगली दिशा तक 12 योजन। अब यहाँ आगे देखते हैं अपन। और ये जो 12 योजन है, ये सीढ़ियों के अतिरिक्त, ध्यान रखना 12 योजन में सीढ़ियों को शामिल मत करना। और ये सीढ़ियां आ गई यहाँ पे, 2.5 कोस, 5,000 धनुष, ये सारी चीज आ गई। और एक और क्या चीज है, ये 1 कोस का तो वो दे रखा है, ये जो वेदी वगैरह उसका वर्णन है, वो अपन बाद में देखेंगे। हाँ, एक और बात, ये अपनी जमीन, ये जो नीचे दिख रही है, ये अपनी जमीन है, भूरे रंग की जमीन अपनी जमीन है। इस जमीन से 1 हाथ ऊपर से सीढ़ियां चालू, ठीक है, 1 हाथ ऊपर से, हवा में रहेगा, 1 हाथ ऊपर से चालू होगा। और ये पूरा का पूरा इंद्रनील मणिमय स्कंद है, इतना बड़ा स्कंद, उसी के अंदर ये 20,000 सीढ़ियां चलती, ठीक है। चलिए, और सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको ये संरचना ऊपर मिलेगी। ये पूरी संरचना नील मणि की बनी हुई है। आप सोचोगे इसमें नीला तो बहुत कम दिख रहा है। नीला बहुत कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि नीला तो बेस है, उस बेस के ऊपर ये सब जो अलग अलग रंग बने हुए हैं, अलग अलग चीजें बनी हुई हैं, वो सब उसके ऊपर है। सब जगह नीला ही नीला है नीचे, तो आया समझ में, ये सब जगह ये नीला ही है, और इस नीले के ऊपर वो सब रचनाएं बनी हुई, ये नीला और इसके ऊपर वो सब रचना, ठीक है, इसलिए वो नीले से ज्यादा दूसरा रंग नजर आता है। अब देखिए, इसी चित्र को समझने का प्रयास करते हैं अपन। ये सीढ़ियां चढ़े, और सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये पूरी एक गली है, ये गली आगे तक जाती है। ये वीथिका कैसी है, इसका भी एक चित्र था शायद यहाँ पर। ये महावीथी, ये महावीथी कौन सी है, ये शुरू के चित्र में जो आपने समोसरण देखा, ये यहाँ पे जो चारों दिशाओं में 4 नीले नीले दिख रहे हैं, ये नीली गलियां हैं। ये आपको चित्र में ऐसी दिख रही हैं कि आगे से तो मतलब शुरू में तो बहुत चौड़ी और आगे जाके सकड़ी, ऐसा नहीं है, वो शुरू से लेके आखिर तक समान चौड़ाई वाली है। लेकिन जैसे अपन कोई फोटो खींचते हैं तो फोटो सामने से जो फोटोग्राफ मतलब कैमरे के पास में होता है वो चौड़ाई नजर आता है, और पीछे वाला सकड़ा नजर आता है, वही हिसाब यहाँ पर समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर या के ऊपर ही सर्व रचना, किसके ऊपर, उस समोसरण की भूमिका के ऊपर। तो या का व्यास, वो ऊपर की भूमिका का, या का व्यास वृषभ देव के 12 योजन और अनि के क्रमहीन है, सो नेमी पर्यंत 8 योजन घट्टी, पार्श्व वीर के पाव पाव योजन घट्टी क्रम से जाना। ये अपन ने देख लिया था, है ना, मैंने आपको बताया था कि उनके 1 योजन, फिर 1.25 योजन, 1.5 योजन कर देना, और बाकी के फिर आधा योजन बढ़ाते जाना नेमिनाथ जी के। देखिए, ऐसे वर्धमान स्वामी के 1 योजन मात्र है, वो जो गोल रचना शुरू में देखी। बहुरी इस शिला विषय सिवाणनी की सूधी, सिवाणनी की सूधी मतलब सिवान से सीधी, बिल्कुल सीधी, चारों दिशानी विषय 4 गली है। ये गली जिसका चित्र आपके सामने दिख रहा है, ये असल में यहाँ सीढ़ियां इन्होंने छोड़ दी हैं क्योंकि फिर ये आपको नजर नहीं आता। पहले चित्र में अपन देख चुके हैं, सीढ़ियां जहां खत्म होगी वहां ये गली चालू हो जाएगी।
अब ये कैसी है? ते शिवाणनी की लंबाई के समान चौड़ी है। इनकी चौड़ाई कितनी? शिवाण कितने थे कि 1 कोस के, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नाप इन्होंने धनुष के हिसाब से लिखा है, जो 8000 धनुष, ये असल में योजन का नाप लिखा है। कल मैंने आपको बताया था कि बहुत से ग्रंथों में कोस के स्थान पे योजन भी है, तो अमन जी ने जो ये चित्र बनाए हैं उसमें योजन के हिसाब से लिखा है, अपन इसको कोस के हिसाब से समझना। 1 कोस चौड़ी सीढ़ी है, 1 कोस लंबी सीढ़ी है, तो ये गली कितनी लंबी होगी, गली कितनी चौड़ी होगी? ये गली भी 1 कोस जितनी ही चौड़ी होगी। आया समझ में? 1 कोस जितनी चौड़ी वो गली, और चौड़ाई जानना। और समौसरण भूमिका के अंत ते लगाए पीठिका पर्यंत गली की लंबाई जानना, यानी यहाँ ये है इसका अंत, और यहाँ आखिर में, अब इसको अंत समझ रहे हो आप, तो यहाँ पे वो पीठिका आएगी, भगवान की पीठिका, जिस पे आप कहते हो कि यहाँ भगवान विराजते हैं, गंध कुटी वगैरह की रचना, वो यहाँ तक जाती है गली। ठीक है, माने इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत समौसरण की भूमिका के अंत में है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले सीढ़ियां समाप्त हो रही है जहां पे, वहां समौसरण की भूमिका का अंत है, और उसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, ये सेंटर है, तो सेंटर से लगाकर अंत तक। एक मिनट, ये कुछ चित्र बदल गया, देखिए फिर से समझ लीजिए। ये सीढ़ियां चढ़ के गली प्रारंभ, और ये गली कहां तक जा रही है? ये गली अपने जाती है सीधे भगवान की वेदी तक, आखिर तक। तो उसका क्या नाप है? उसका नाप है समौसरण की भूमिका के अंत ते लगाए पीठिका पर्यंत गली की लंबाई जानना। बहुरी तीन वेदिनी की चौड़ाई, अब इसकी चौड़ाई देख लो। एक सेकंड, वेदी वाली बात कहाँ गई? अरे मैं 2 लाइन आगे बढ़ गया, चलिए कोई बात नहीं। ते शिवाणनी की लंबाई के समान चौड़ी है, यहाँ देख लिया था अपन ने, शिवाण की जो लंबाई यानी 1 कोस, तो वो शिवाण की लंबाई जितनी इनकी चौड़ाई है। और जैसे ऋषभ देव के 1 कोस चौड़ी है और 23 कोस लंबी है। कुछ पंक्ति छूट गई शायद, हाँ, चौड़ाई ते 23 गुणी लंबी है। देखो कल जो अपन ने बात की थी, 23 गुना लंबी ये अपने को वीथिका मिलेगी। समझ में आ रही है बात? माने चौड़ाई इसकी 1 कोस है, तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई पूरी 23 कोस की हो जाएगी। ये जो चित्र यहाँ पे आप देख रहे हो समौसरण का पूरा, इसमें ये चौड़ाई आप देख सकते हो, गली की चौड़ाई उन सीढ़ियों की लंबाई के बराबर है, और जितनी लंबाई इन सीढ़ियों की है, माने जितनी चौड़ाई इस गली की है वीथिका की, इससे 23 गुना आगे कर लो। तो अपन 1 कोस अगर इसको पकड़ के चलते हैं, तो ये यहाँ से लगा के इस सेंटर पॉइंट तक, है ना, जहाँ पे ये भगवान की क्या बोलते हैं इसको, वेदी है, इस वेदी तक ये कितना हो जाएगा? 23 कोस। और ऐसे ही ये सामने वाली, ये जो ऊपर वाली है, ये भी, है ना, ये अभी अपन ने दक्षिण दिशा की देखी ना, दक्षिण दिशा जैसी उत्तर दिशा की समझना। तो 23 कोस इस तरफ, 23 कोस उस तरफ, आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ गई। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, हाँ हाँ कुछ मौसम की वजह से हो सकता है नेटवर्क में समस्या हो। तो कल भी अपन ने देखा था कि अगर 1 कोस की चौड़ाई उस गली की, और उससे 23 कोस अपन आगे चले, तो 23 कोस पर अपने को भगवान की वो वेदिका, वो पीठिका वहां पर मिलेगी। ठीक है ना? अब वो जो 23 कोस एक दिशा में है, तो उसके अपोजिट दिशा में भी 23 कोस, तो ये 46 कोस हो गया, 46 कोस हो गया। और बीच के 2 कोस, बीच के 2 कोस में भगवान की वेदिका, तो ऐसे करके 48 कोस हो जाता है। 48 कोस का मतलब 12 योजन हो जाता है, क्योंकि 1 योजन में 4 कोस थे, है ना, ये कल अपन ने देखा था ना, 1 योजन बराबर 4 कोस, तो 48 कोस का 12 योजन इस तरह से। प्रश्न है क्या आपका कुछ? हेलो, हाँ, ये वीथिका तो ऑर्डिनरी पतली होती है ना, मतलब शुरुआत में जब सीढ़ी है वहाँ चौड़ी रहती है,
भगवान के पास रहेगी तो वहाँ छतरी होती जाती है। नहीं 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 होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, वो बिल्कुल पूरी ऐसी की ऐसी जाएगी। मैंने आपको कहा ना, उस चित्र में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि चित्र जब अपन लेते हैं तो अपने पास की वस्तु अपने को बिल्कुल चौड़ी नजर आएगी और पीछे की वस्तु मतलब जो दूर की होगी वो पतली नजर आएगी, लेकिन वास्तव में यहाँ ऐसा नहीं है। वीथिका में जो शुरू में, वीथिका में शुरू में 8,000 है, लास्ट में 2,000 है चौड़ाई। कहाँ पे है 2000? उसमें वो वीथिका में ना शुरुआत में तो 8,000 है और उसमें 2,000 है लास्ट में। जो चित्र आपने दिखाया उसमें ऐसा लिखा हुआ। एक सेकंड देखते हैं इसको। अपनी कुरान में भी दुनिया ऐसी है कि आगे चलती हो जाती है। एक सेकंड, वीथिका का हाँ शुरुआत, हाँ ये 8,000 धनुष है और उधर 2,000 धनुष है। एक सेकंड, हाँ इधर यहाँ पे घटती हुई दिखाई है। हाँ 2000 धनुष। हाँ तो होनी भी चाहिए क्योंकि गोलाकार है ना, ये तो गोलाकार है तो अब आगे तो घटेगी सही ना। इसको अपन एक कौन सा चित्र आ गया? ये चित्र देखिए। हाँ तो शुरुआत से आखिर तक घटती जाएगी, इसका मतलब ये हुआ। यूं भी समोसन गोलाकार में ही है। हाँ तो ये जो 2000 धनुष दिया है और 2000 धनुष ऊपर ही ये वेदी भी दी है, तो वेदी की भी लंबाई फिर घटेगी बढ़ेगी, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इसको अपन। ये यहाँ पर 8000 धनुष शुरू में दी है। 8000 धनुष तो वो योजन के हिसाब से दिए। यहाँ तो टोडरमल जी ने इसको 1 कोस लिखा है ना, 1 कोस, और आगे जाके भी 1 कोस। इसमें आगे जाने का अभी नहीं लिखा, ठीक है। टोडरमल जी ने यहाँ शुरुआत में दिखाया है, देखो ऋषभ देव के 1 कोस चौड़ी और 23 कोस लंबी है। और आगे पढ़िए, बहुरी इस गली के दोए तरफ 2 स्फटिकमयी वेदी है। ये जो वेदी दिख रही है दोनों तरफ, ये स्फटिकमयी वेदी, ठीक है ना। अभी इसमें चौड़ाई घटने का वर्णन अभी नहीं आया है, हालांकि घटनी चाहिए। देखते हैं अपन इसको। जैसे वृषभ देव के 1 कोस चौड़ी है और 23 कोस लंबी है, तो 1 कोस चौड़ी और 23 कोस लंबी वाला हिसाब तो समझ में आ गया। बहुरी इस गली के दोए तरफ 2 स्फटिकमयी वेदी है, तो 2 वेदिनी के बीच तो गली की चौड़ाई जाननी। दोनों वेदियों के बीच में गली की चौड़ाई, हाँ ठीक है। मैं इस चीज को ऐसा समझ गया कि शुरू में जो चौड़ाई चली वो आखिर तक वैसी ही चौड़ाई रहेगी, जबकि आखिर तक वैसी चौड़ाई नहीं है। चित्र के हिसाब से भी देखें तो भी, और गोलाकार होने की वजह से आगे भी घटती हुई ही दिखती है। सही है आपकी बात, आगे चौड़ाई होगी और बाद में वो और घटती जाएगी, लेकिन घटने का प्रमाण क्या होगा वो अभी अपन आगे देखेंगे, क्योंकि चित्र में जो अपन ने देखा वो योजन के हिसाब से है। अपना नाप जो है यहाँ टोडरमल जी ने कोस वाला नाप दिया है। दोनों नाप स्वीकृत है, दोनों के दोनों नाप उसमें ग्रंथों में मिलते हैं। 1 कोस का भी मिलता है और 1 योजन का भी मिलता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, उसमें अपन चौड़ाई को ऐसा समझें कि शुरुआत में जो चौड़ाई है वो चौड़ाई आगे जाकर के कम हो जाएगी। चलिए, समय तो हो गया अपना आज। एक सेकंड। तो 2 वेदिनी के बीच तो गली की चौड़ाई जाननी। दोनों जो वेदियां अभी अपन ने देखी थी वो वेदी स्फटिक थी। आपने चित्र को ध्यान से देखा होगा तो पूरी की पूरी गली तो नीले रंग की थी, नीलमणि की, और साइड में जो वेदिका बनी थी वो सफेद रंग की थी, स्फटिक ऐसा। और समव शरण की भूमिका के अंत तय लगाए पीठिका पर्यंत गली की लंबाई जाननी, माने जहां पे सीढ़ियां समाप्त हो रही थी वो है समव शरण की पीठिका का अंत। वहां से लगा करके भगवान की जो पीठिका है उस पीठिका पर्यंत गली की लंबाई जानना चाहिए। बहुरी तीनी वेदिनी की चौड़ाई
अब ये वेदिकाओं की बात आ गई है, स्फटिक मणि की वेदिका की। अभी अपन ने गली को देख लिया है ना, सीढ़ियां देख ली और गली देख ली। अब जो साइड में वेदियां बनी हुई है, वेदिका मतलब उसकी एक बाउंड्री, दीवार, वेदिका अर्थ दीवार। जैसे ये समझ लो मेरे पीछे दीवार है, तो ये दीवार कितनी ऊंची, उस दीवार के ऊपर छत वत नहीं है, दीवार है कोरी, उस दीवार को वेदिका कहा जाता है। वो दीवार कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ी है, इसका वर्णन फिर आगे अपन कल देखेंगे, है ना। अभी तो समय ज्यादा हो गया है अपना। चलिए, किसी को कोई प्रश्न वगैरह हो तो वो लिख करके रखें और आगे पूछ सकते हैं। और YouTube पर जो लोग लिखते हैं, है ना, वो आप Zoom पर अगर पहुंचा सकें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि YouTube के प्रश्न यहाँ पर नजर नहीं आते। वो तो बाद में एकदम कदाचित देखने में आ जाए तो नजर आ जाता है, नहीं तो निकल जाने के बाद दिखते नहीं है। वो लाइव के प्रश्न बाद में नजर नहीं आते। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।